हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों की रेमेडीज़ के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कॉमनली कफ कोल्ड के लिए बच्चों में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और आज हम उसी में कंटिन्यूएशन करेंगे कि मेडिसिन अगर हमको मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रही है तो रेडीमेड मेडिसिन आजकल निकली है, वो भी उतनी ही सेफ और उतनी ही इफ़ेक्टिव है बच्चों में जो नॉर्मल आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। वो ये भी होम्योपैथिक दवाइयों से बनी है, इनके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं और कॉम्बिनेशंस बना के इनको एक पेटेंट फॉर्म में बनाया गया है जो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। आप वो बहुत ईजीली ले सकते हैं और ईजीली अवेलेबल भी है। प्लस बी अश्योर्ड अबाउट सेफ्टी एंड नो साइड इफेक्ट्स। यू कैन वेरी वेल गिव टू योर चिल्ड्रन फ्रॉम योर टॉडलर, फ्रॉम योर इन्फेंट। आप 1 साल से छोटे बच्चे को भी वो चीज़ दे सकते हैं, अपने टीनेजर्स को भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और जानिए कि कौन सी पेटेंट ऐसी मेडिसिन है जो कॉम्बिनेशंस हैं मेडिसिन में और इजीली अवेलेबल होम्योपैथिक स्टोर में और इफ़ेक्टिव है, और वो कौन से हैं और आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं मेडिसिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वाबे कंपनी की। मामा नेचुरा ब्रांड बनाया उन्होंने, स्क्वाबे कंपनी ने। मामा नेचुरा इज़ फॉर किड्स, ठीक है। मामा नेचुरा के नाम से उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन बनाई है जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए और किड्स के लिए है। तो वो रेंज की मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे टसीकाइंड की। तो इट इज़ स्क्वाबे कंपनी, मामा नेचुरा फॉर चिल्ड्रन, टसीकाइंड, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कफ। बेसिकली ये वीडियो पूरा कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन पे ही है, तो इसमें कफ के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन से तरीके का कफ टसीकाइंड से हम ठीक कर सकते हैं। टसीकाइंड मेडिसिन हेल्प करेगी एक्सपेक्टोरेशन को बाहर निकालने के लिए। मतलब आपके गले में खड़ 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 हो रहा है, जो वेट कफ होता है, वेट कफ को बाहर निकालने में टसीकाइंड मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। बिना ज़्यादा तकलीफ के, बिना बहुत जोर लगाए वो कफ इजीली एक्सपेक्टोरेट होने लगता है और धीरे धीरे बच्चे में रिलीफ आने लगता है। तो इसके सिम्टम्स, टसीकाइंड जब हमको देना है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि बच्चे को छाती में खड़ 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 हो रहा होगा, ठीक है। कफ आपको फील हो रहा होगा पर वो निकल नहीं पा रहा होगा। उसको गले में बहुत दर्द होगी, हॉर्सनेस होगा, चेस्ट में पेन होगा, एट टाइम्स फीवर भी आ सकता है उस बच्चे को। मतलब अंदर छाती में ही कफ घूमते जा रहा है, इधर यहाँ तक आता है, लैरिंग्स तक आता है, फिर अंदर चले जाते हैं, बट बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि बच्चा शायद उतना जोर नहीं लगा पा रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, जिस वजह से उसको रिलीफ भी नहीं हो रहा है और उससे पेन रह रहा है। उसको गले में खड़खड़ हो रही है, उसकी आवाज़ में तकलीफ हो रही है, उसको टिकलिंग हो रहा है। तो उस केस में आप उसको टसीकाइंड मेडिसिन दे सकते हैं। पिक्चर में यहाँ लगा दिया है, आप देख लीजिए, मामा नेचुरा का टसीकाइंड। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर एक्सपेक्टोरेशन वेट कफ के लिए बच्चों में। अब इसके डोज कैसे देने हैं? अगर 3 साल तक का बच्चा है तो 3 साल से नीचे तक के बच्चे के लिए आपको 1 ग्लोब्यूल देना है, इसमें से 1 गोली लेनी है और उसको दिन में 3 बार देना है, ठीक है। और उससे बड़े बच्चे हैं अगर, तो आप 2 गोली ले सकते हैं और रिपीटेडली उसको आप 1-1 घंटे से दे सकते हैं ताकि वो एक्सपेक्टोरेशन बाहर निकले और आपके बच्चे को रिलीफ हो जाए। बट अगर मेडिसिन की बात करें हम, और छोटा बच्चा है जो ब्रेस्ट फीड पे है, अभी जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, 1 साल तक के बच्चे, 1.5 साल तक के बच्चे जो ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनके लिए एक ही सजेशन मेरा रहेगा कि आप अपना ब्रेस्ट फीड बढ़ा दीजिए। आपके बच्चे को कफ कोल्ड हो रहा है बार बार, अगर एक्यूटली अभी हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीड देंगे आपके बच्चे में उतनी इम्यूनिटी आएगी और उस वजह से उसका वो कफ एंड कोल्ड का टेंडेंसी कम होने लगेगा, धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट फीड बार बार फ्रीक्वेंटली देने से, ज़्यादा बढ़ाने से भी कफ कोल्ड नहीं जा रहा है और बच्चे में रह रहा है, तो ये मेडिसिन आप ज़रूर ट्राई करिए। बहुत इफेक्टिव, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, यू कैन टेक इट। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे मामा नेचुरा की रिनिकाइंड के बारे में। तो स्क्वाबे कंपनी की मामा नेचुरा ब्रांड की रिनिकाइंड। रिनिकाइंड अगर हम बात करें तो वो है राइनाइटिस के लिए। अब राइनाइटिस क्या होता है कि सर्दी जुकाम, स्नीजिंग होना, कंटिन्यूसली स्नीज होना, जुकाम रहना, उस केस में रिनिकाइंड बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है।
इसमें क्या होगा कि बच्चे फ्रीली और इजीली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत सफोकेशन रहता है, डिफ़िकल्टी रहती है ब्रीथ करने में, क्योंकि नेज़ल कंजेशन रहता है। नाक में उनका सारा वो सर्दियाँ बोलते हैं नाक में भर गई है, वो रहता है, उनको कंजेस्टिव रहता है, म्यूकस भरा रहता है उनके नाक में, और वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सफोकेटिव रहते हैं। तो उस केस में रेनिकाइन हेल्प करेगा कि नोज़ में से सारा एक्सपेक्टोरेशन, सारा कफ, म्यूकस सब कुछ बाहर निकालने में हेल्प करेगा, और धीरे धीरे बच्चे को नेज़ल ब्रीदिंग चालू हो जाएगा और उससे रिलीफ फील होने लगेगा। मतलब आंखों में से पानी आना, बार बार नेज़ल डिस्चार्ज होना, ब्लॉकेज रहना, बच्चा ऐसा कंटिन्यूसली वो कर रहा है, उसको ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है, उस केस में रेनिकाइन आपको ट्राई करना है। और रेनिकाइन बहुत इफेक्टिव है। इसमें भी सेम डोज है, 1 ग्लोब्यूल 3 साल से छोटे बच्चे के लिए दिन में 3 बार, और अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको 2 ग्लोब्यूल्स दिन में 1-1 घंटे से उसको रिपीट कर सकते हैं, और इफेक्टिव रिजल्ट आप उसको लिख सकते हैं। सो ये सब सेफली बनाया गया है, बच्चों को ध्यान में रख के, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रख के, और ये इफ़ेक्ट भी उतना ही करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निसिकाइन की। निसिकाइन स्क्वाबे कंपनी का मामा नेचुरा ब्रांड का है निसिकाइन। ये मेडिसिन हेल्प करती है ड्राई कफ में, मतलब सर्दी जुकाम में एक्सपेक्टोरेशन नहीं है, उसको छाती में म्यूकस नहीं जमा है, पर फिर भी उसको ड्राई कफ है, सूखी खांसी होना जिसको हम बोलते हैं वो रहता है। तो उसमें नेज़ल कंजेशन, नेज़ल ब्लॉक भी रहता है, हेडेक भी होता है, वाटरी आईज होती है, गले में खड़खड़ इरिटेशन रहता है बहुत ज़्यादा, चेस्ट पेनफुल होती है, चेस्ट में से आपको बहुत दर्द होता है, इरिटेशन रहता है एक तरीके का, क्योंकि पूरा आपका ब्लॉक रहता है और आपको और बच्चा ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, और ये पूरा ब्लॉक की वजह से बच्चा बहुत इरिटेबल रहता है, ना सो पाता है ना खा पाता है। उस केस में हमको उसको निसिकाइन देना है। यूजली अगर आप देखोगे तो ये स्नीजिंग से चालू होता है, या फैमिली मेम्बर्स में किसी को अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो उससे वो पहले पकड़ते हैं और सर्दी जुकाम चालू हो जाता है। तो सर्दी जुकाम चालू होना और उसके बाद उसको छाती में से सूखी खांसी आना, वाटरी आइज रहना और नेज़ल कंजेशन रहना, तो इस केस में आप उसको निसिकाइन ही दीजिए। The cough which is present in the chest, which is a dry cough, it may cause a lot of pain and irritation to the children as well, and therefore they cannot sleep, they cannot eat, they cannot play, and they get very irritated. तो इस केस में आपको निसिकाइन देना है। निसिकाइन भी 1 गोली 3 साल से छोटे बच्चों के लिए दिन में 3 बार, और 2 गोली हर 1-1 घंटे से 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आप दे सकते हैं और ट्राई कर सकते और दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो ये बनी है, जो ये कॉम्बिनेशंस बने हैं, जिस तरह से जो मेडिसिन कंबाइन करके ये कॉम्बिनेशंस तैयार किए गए हैं पेटेंट मेडिसिन के, ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट्स के, कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं है। आप बहुत रिलीफ होके, रिलैक्स होके अपने बच्चे को दे सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की टेंशन के बिना। यूजली सर्दी जुकाम की जो दवाइयाँ होती हैं, जो सिरप्स होते हैं, उससे क्या होता है कि हम वो लेते हैं, रिलीफ तो होता है, बट इवन एडल्ट्स लेते हैं या बच्चे लेते हैं तो बहुत ड्राउजी और डलनेस फील होने लगता है, हमको एकदम नींद आने लगती है, एकदम ट्रांस में रहते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा एक्टिव रहेगा आपका, और धीरे धीरे आपको 1-2 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे और बच्चा इफ़ेक्टिवली रिलीज़ हो जाएगा। उसको जो थकावट होती थी, उसको जो भूख नहीं लग रही, उसको जो प्यास नहीं लग रही, जो सो नहीं पा रहा है आपका बच्चा, जो इरिटेट हो रहा है, वो सब में धीरे 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 आपको रिलीफ दिखने लगेगा और बच्चा एकदम हेल्दी हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगेंगे, बट वो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट आपको दिखने लगेगा और एकदम इजीली आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। एक बोलते हैं ना कि मेडिसिन खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है पेरेंट्स के लिए, कुछ बच्चों को, और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स, अभी स्टमक अपसेट हो गया मेडिसिन लेने से, कभी आपका बच्चे को वॉमिट हो गई, कभी बच्चा आपका सोते ही जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन मेडिसिन में। बहुत स्मूथली आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और एकदम हैप्पी मोड में चला जाएगा। और रेगुलरली जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स रहती है, सर्दी जुकाम कोल्ड कफ रहता है, तो ये मेडिसिन आप कंटिन्यू ले भी सकते हैं 2-3 महीने तक, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिनको जो अटैक्स होते थे कफ एंड कोल्ड के बार बार वो कम हो गए हैं, और अब धीरे धीरे देखोगे कि वो सबसाइड हो गए हैं। तो एक तो आपने एक्यूट स्टेज में बच्चे को दे दी मेडिसिन तो भी चलेगी कि आज हुआ है और आपने आज से स्टार्ट कर दी, और एक होता है कि बार बार आपके बच्चे को सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो रहा है, हर महीने या हर 2 महीने से आपका बच्चा इससे सफ़र कर रहा है, बहुत तकलीफ होती है,
तब भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं और 3-4 महीने लगातार दीजिए और आप देखेंगे कि उसको उसके कफ एंड कोल्ड के एपिसोड्स होने कम हो गए हैं और अब वो रिलीफ फील कर रहा है और हैप्पी और हेल्दी है आपका बच्चा। तो इतना इम्पोर्टेंस है होम्योपैथिक मेडिसिन का और इतनी सेफ एंड इफेक्टिव है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो हम बड़े तो अपनाते ही हैं, बच्चों में तो खास करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे और एकदम ईजिली रिलीफ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर लर्निंग एंड अपडेट्स। टेक केयर।